शरारती गिलहरी। किसी जंगल में चुनचुन नाम की गिलहरी अपनी माँ किट्टू के साथ रहती थी। किट्टू हमेशा चुनचुन को समझाती रहती थी कि बेटा शरारत मत किया करो, हमेशा ध्यान से रहा करो। लेकिन चुनचुन तो कभी किसी की बात नहीं मानती थी। वो सभी को परेशान करती रहती थी, कभी इधर कुदकती थी, कभी उधर कुदकती थी। एक बार उसने देखा कि एक बंदर उसके पेड़ पर सो रहा है, तो वो सोचने लगी कि ये बंदर हमारे पेड़ पे क्यों सो रहा है, इसको क्या कहीं और जगह नहीं मिली। तो उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, यह जंगल तो हम सबका है, तो यहाँ पर कोई भी रह सकता है। तो किट्टू ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा पेड़ है, यहाँ पे ये बंदर कैसे सो सकता है, इसको कहीं और जाना चाहिए। लेकिन उसकी माँ ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होता, कोई कहीं भी रह सकता है, क्योंकि जंगल हम सभी का है और हम सभी को अधिकार है कि जंगल में खुशी खुशी एक साथ रहें। और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन किट्टू के दिमाग में एक शरारत सूझती है और किट्टू जाती है बंदर के पास और बंदर की पूंछ को बांध देती है एक शाखा से, टहनी से। और बंदर सो रहा होता है और जब वो जागता है तो वो सोचता है कि चलो मैं छलांग लगाऊं। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाता है वो नीचे लटक जाता है, क्योंकि उसकी पूंछ तो बंधी हुई थी। फिर क्या था, फिर तो बंदर चिल्लाने लगता है, कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, मैं यहाँ लटका हुआ हूँ, कोई आके मुझे बचाओ। जब उसकी इतनी तेज तेज आवाज़ सब सुनते हैं तो सभी जंगल के जानवर उसके पास आ जाते हैं कि पता नहीं आज बंदर को क्या हो गया, वो क्यों चिल्ला रहा है। फिर वो आके देखते हैं कि बंदर तो नीचे लटका हुआ है। तो शेर पूछता है कि अरे बंदर तुम्हें क्या हुआ। तो बंदर कहता है मुझे किसी ने बांध दिया, मुझे प्लीज़ यहाँ से बचाओ। तो हाथी बोलता है कि अरे तुम्हें कोई क्यों बांधेगा, भला किसी को क्या मिलेगा तुम्हें बांध के। तो इस पर जो वहाँ पे हिरन था वो कहता है ज़रूर ये चुनचुन की शरारत है, वो ही सबसे शरारती गिलहरी है, सभी को तंग करती है। ये सब बातें चुनचुन और उसकी माँ सुन रहे थे। तो ये सब बातें सुनने के बाद चुनचुन ने कहा कि हाँ मैंने ही इस बंदर को यहाँ बांधा है, क्योंकि ये हमारे पेड़ पर सो रहा था। तो हाथी ने कहा कि ये कैसे तुम बोल रही हो कि ये तुम्हारा पेड़ है, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। तो चुनचुन ने कहा क्यों, जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, क्या ये कहीं और जाकर नहीं सो सकता, बस इसको तो हमारा ही पेड़ दिखता है। ये सब सुन के तो सभी बड़े हैरान रह जाते हैं कि चुनचुन ऐसे क्यों बोल रही है। इस पर हिरन उसको समझाता है, बेटा ये जंगल हम सब का है और कोई भी कहीं भी जा सकता है, इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें शेर ने कहा कि हाँ बेटा ऐसे नहीं कहते, आप बंदर को ऐसे नहीं कहते, अगर आज के बाद तुमने कुछ ऐसी शरारत की तो मैं इसका दंड तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो इस पर उसकी माँ बोली कि नहीं नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि चुनचुन किसी की शरारत ना करे, किसी को तंग ना करे। और वो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है और इतने में वो जाके वहाँ से बंदर की पूंछ भी खोल देती है। और जब वो उसकी पूंछ खोलती है तो क्या होता है, बंदर नीचे गिर जाता है। और जब बंदर नीचे गिर जाता है तो सब कहते हैं कि ये लास्ट चांस है कि हमने छोड़ा है तुम्हें, लेकिन इसके बाद जो चुनचुन गिलहरी है उसको हम बहुत बड़ी सज़ा देंगे अगर आज के बाद उसने किसी को ऐसे तंग किया। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो गिलहरी थी वो अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं करते, शरारत करना गंदी बात होती है और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस पर वो कहती है उसकी बेटी की ठीक है माँ, मैं आज के बाद कभी शरारत नहीं करूँगी। तो ये कह के वहाँ पे बहुत अच्छे से वो रहने लगती है। एक दिन जो गिलहरी थी वो कहती है कि मुझे कहीं जाना है तो मैं अभी थोड़े दिन में आऊँगी, तब तक तू अकेली यहीं पे रहना। तो इस पर चुनचुन गिलहरी कहती है कि माँ मैं अकेले कैसे रहूँगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा कुछ ज़रूरी काम है, एक दो दिन में मैं आ जाऊँगी। पर चुनचुन को तो बहुत डर लगता है कि मैं तो कभी अकेली नहीं रही, तो मैं माँ के बिना कैसे रहूँगी। तो इस पर उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा डरने की कोई बात नहीं है, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ लेके आऊँगी। और वहाँ पे जो कौवा बैठा था उससे गिलहरी कहती है कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे एक दो दिन लग जाएंगे। तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि कहीं पीछे से ये शरारत ना करे। तो इस पर कौवा कहता है कि हाँ हाँ मैं पूरा ध्यान रखूँगा, लेकिन जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत शरारती है, उसको ज़्यादा दिन तक मैं नहीं संभाल सकता, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाना।
तो इस पर वो गिलहरी कहती है कि हाँ हाँ मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं जल्दी आ जाऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे पेड़ पर वो बहुत दिन तक बैठी रहती है और अब कहीं जाती नहीं है क्योंकि उसकी माँ ने मना किया था। लेकिन एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना मैं भी जंगल से बाहर जाके माँ के पास जाऊँ, माँ से मिल के आऊँ, और ये देख के तो माँ बड़ी खुश हो जाएगी क्योंकि मुझे भी माँ की याद आ रही है। तो मैं जाती हूँ और चुपके से माँ को ढूंढ के लाती हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है तो वहाँ पे बैठा हुआ था कौआ। तो कौआ कहता है कि अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी माँ ने तो मना किया है। तो इस पर कौवे उसे समझाने लगा कि बेटा तुम्हें पता है ना बाहर की दुनिया कैसी है और तुम बहुत छोटी हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो पानी पीने जा रही हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो बस यहीं नीचे हूँ, पानी पी के वापस आ जाऊँगी। तो इस पर कौवा कहता है कि ठीक है, ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आना क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। तो वो यहाँ से चली जाती है चुनचुन गिलहरी, क्योंकि वो झूठ बोल कर आई थी और वो वहाँ से जंगल से बाहर निकल जाती है। अब जब वो जंगल से बाहर निकल जाती है तो वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए चली जाती है कि मम्मी मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। उधर जो उसकी माँ थी वो गिलहरी वापस आ जाती है और वहाँ आके देखती है कि चुनचुन तो घर पे है ही नहीं। तो वो पूछती है कि चुनचुन कहाँ चली गई, मैं तो चुनचुन को घर पे छोड़ के गई थी। तो इस पर कौवा कहता है कि कहीं नहीं, वो तो मुझे कह के गई है कि मैं पानी पीने जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तो वो उससे कहने लगा। तो लेकिन जो गिलहरी थी वो कहने लगी नहीं नहीं मुझे तो बहुत बहुत डर लग रहा है, अजीब लग रहा है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, वो बहुत छोटी है अभी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। तो मैं जाती हूँ उसको ढूंढने के लिए। तो कौवा और गिलहरी दोनों राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि चुनचुन नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। तो सब उसको ढूंढने लग जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं वो कि कहीं भी चुनचुन दिखाई नहीं दे रही। तो चुनचुन गई कहाँ, तो ऊपर से देखते हैं कि एक बाज उड़ रहा होता है। तो अरे सब देखते हैं ये बाज यहाँ क्यों उड़ रहा है, ऐसे क्यों आया है। तो कौवा कहता है कि ज़रूर ये तो अपना शिकार ढूंढ रहा है, इसको भूख लगी है। तो भालू कहता है कि यहाँ पे इसको क्या खाने के लिए मिलेगा। तो हिरन कहता है कि ज़रूर आसपास कोई शिकार है उसका, उसको खाने वाला है। तो उसकी माँ कहती है कि कहीं वो चुनचुन को तो नहीं खाने वाला। उसको डरने लगने लगता है कि मेरी चुनचुन, उसको कौन बचाएगा। तो कौवा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जल्दी से जाता हूँ और चुनचुन को ढूंढ के लाता हूँ। और वो क्या करता है, कौवा जल्दी से सोचता है कि मैं क्या करूँ कि जिससे कि जल्दी से मैं चुनचुन को ढूंढूँ। तो अपने दोस्त मिट्ठू के साथ उड़ने लगता है और मिट्ठू और कौवा दोनों जब उड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे चुनचुन बैठा है और उसके ऊपर जो शिकारी है यानी कि जो ईगल है, जो बाज है, वो उसको खाने वाला है। ये सब देखकर वो जल्दी से वापस आकर बताते हैं कि चुनचुन मिल गई है और बाज उसको खाने वाला है और हम जल्दी से उसको बचाने जा रहे हैं। और वो दोनों उड़ के जाते हैं, लेकिन पीछे से मौका देखकर जो बाज था वो चुनचुन को उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो कौवा बड़ा परेशान हो जाता है कि अब तो वो ज़रूर चुनचुन को खा जाएगा, हमें कुछ करना चाहिए ताकि हम चुनचुन को बचा सकें। और वो दोनों बाज के पीछे पीछे भागने लगते हैं और बहुत तेज़ तेज़ उसके चोंच मारने लगते हैं। जैसे ही वो उसके सिर में चोंच मारते हैं तो क्या होता है, जो चुनचुन है वो उसके पंजे से नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो नीचे गिरने वाली होती है, सारे ही जंगल के जानवर उसके लिए एक मुलायम गद्दा बना देते हैं, घास लगा देते हैं, पत्तियां लगा देते हैं, जिससे कि चुनचुन को चोट ना लगे और चुनचुन उन पे गिरती है और बच जाती है। चुनचुन की माँ उसको समझाती कि बेटा ऐसे दूर नहीं जाते। तो सभी बोलते हैं जानवर कि हम तुम्हें इसलिए समझाते थे ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो, तुम्हें कोई खा ना जाए, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। तो ये सब सोच के चुनचुन कहती है कि मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आज के बाद मैं किसी